Good morning. Welcome to you all data structure class. इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें किया था, कुछ डिस्कशन हुए थे। उसमें हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देखा था, डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, एंड एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखा। डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या क्या है, रीयूजेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, और उसके बाद जो है कि उसमें हम लोगों ने एल्गोरिथम को देखा था, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, ठीक है, और एल्गोरिथम की कुछ कैटेगरीज, ये चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स। तो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स में डेटा स्ट्रक्चर को कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स। डेटा स्ट्रक्चर को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो कैटेगराइजेशन हुआ है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है वो है हमारा नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर को ही हम लोग प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि डेटा स्ट्रक्चर का जो कैटेगराइजेशन हुआ है, कितने टाइप्स है डेटा स्ट्रक्चर के, तो डेटा स्ट्रक्चर के दैट इज ओनली टू टाइप्स। कौन से? प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर। उसको हम लोग एक ट्री के स्ट्रक्चर में समझते हैं कुछ इस तरीके से, डेटा स्ट्रक्चर। ओके, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, कितने टाइप्स है डेटा स्ट्रक्चर के? ओनली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर, प्राइमेटिव डेटा structure, and second one is non-primitive data structure, non-primitive data structure। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स का है। एक क्या हमारा प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है वो क्या है, नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, और नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, आगे देखते हैं कि हमारा प्री डिफाइंड या फिर प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर और यूजर डिफाइंड या नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है ना। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो उसमें हम लोग डेटा टाइप्स यूज करते हैं, ठीक है, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि इस डेटा टाइप के साथ में जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वो वेरिएबल जो कि टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होता है, वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, है ना, वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ये चीज स्पेसिफाई करता है कौन? डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो ऐसे डेटा या ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना, ऐसे डेटा टाइप्स जो पहले से प्री डिफाइंड है, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनको हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, है ना, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो ऑलरेडी क्या है, क्रिएटेड है, ऑलरेडी वो बने बनाए हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लाइब्रेरी में ऑलरेडी वो क्या है, सेव है ऑलरेडी, उनको हमें बनाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। जैसा कि नाम से ही देखिए, प्राइमेटिव या फिर प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, उनमें हमें कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ हम उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा क्या है इसका, नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर या फिर यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसे डेटा टाइप्स या ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स जिनको प्रोग्रामर क्रिएट करे, जिनको कौन क्रिएट करता है,
प्रोग्रामर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर या फिर यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अब इनके अंदर भी इनके सब ब्रांचेस आते हैं, जैसे प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर है तो प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, है ना, वो जो पहला है वो कहलाता है इंटीजर टाइप, ठीक है। इंटीजर टाइप डेटा स्ट्रक्चर हम लोग किसमें यूज करते हैं, प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यूज करते हैं। वो क्या है, पहला इंटीजर टाइप डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारा रियल टाइप, एंड नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर टाइप, और हम लोग यूज करते हैं पॉइंटर टाइप। ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर है, कुछ प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर है जिनके मैंने नाम दिया है, जैसे इंटीजर डेटा टाइप्स है, रियल डेटा स्ट्रक्चर टाइप है, कैरेक्टर डेटा है ना, पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ये पहले से ऑलरेडी बने बनाए हैं, हमको कुछ नहीं करना, हम सिर्फ क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, है ना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इनका यूज करते हैं, हमको क्रिएट नहीं करते हैं। इसके दूसरी तरफ अगर हम लोग आते हैं नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यूज करते हैं कुछ इस टाइप की, उसके सब ब्रांचेस आते हैं। पहला अरे, है ना, अरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, एक डेटा टाइप है जो कैसा है, नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर है ना। इसको यूजर के थ्रू क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। दूसरा जैसे कि लिस्ट एंड फाइल्स, ओके, अरेज, लिस्ट एंड फाइल्स। अगर हम लोग इसको और डीपली में देखें तो अरे आगे चल करके फिर 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इसके बाद लिस्ट के अंदर 2 टाइप्स की लिस्ट होते हैं, लिस्ट के अंदर 2 टाइप्स के लिस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है लीनियर लिस्ट और दूसरा होता है नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट, ओके। लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ओके। लीनियर लिस्ट के अंदर हमारा आता है स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर लिस्ट के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्राफ एक नॉन लीनियर लिस्ट है, एंड ट्रीज, ठीक है। तो ये क्या हमारा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, पूरा ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देख रहा होगा कि टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप्स के हैं, प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ओके। प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर भी आगे चल करके कई ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, यानी कि इसमें भी कई टाइप्स के हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, है ना, जैसे कि इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, पॉइंटर, ओके। एंड नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम जो आगे इसके जो सब ब्रांचेस है, जो सब कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कि अरेज, लिस्ट, फाइल्स, ठीक है। अरेज के कई टाइप्स होते हैं, 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें लिस्ट में आते हैं, तो लिस्ट हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है लीनियर लिस्ट, दूसरा होता है नॉन लीनियर लिस्ट, ठीक है। लीनियर लिस्ट के अंदर हम लोग स्टैक की स्टडी करते हैं, क्यूज की स्टडी करते हैं एंड लिंक लिस्ट की स्टडी करते हैं, और नॉन लीनियर लिस्ट में हम लोग ग्राफ एंड ट्रीज की स्टडी करते हैं। ये क्या है, पूरा हमारा डेटा स्ट्रक्चर है ना। इसमें से ये जो प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, इनका सिर्फ हम लोग यूज करते हैं, इनका हम लोग क्रिएट नहीं करते। इधर की चीजें जितनी भी हैं, है ना, इधर की चीजें जितनी भी हैं, ये आपका जो नॉन, ये इतना, ओके, ये इतना जो है नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्राइमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये जितनी चीजें हैं
ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है और इनको प्रोग्रामर के थ्रू क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग पैरामीटर डेटा स्ट्रक्चर, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि इधर नॉन पैरामीटर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग जितने भी डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इनके क्रिएशन के लिए हम लोग किसका यूज करके इनको क्रिएट करते हैं, प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम इनको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर एक ऐसी वैल्यूज होती है, या कह सकते हैं कि इंटीजर होल्स वैल्यूज होती हैं जिनमें कि डेसिमल नहीं होता है, मतलब विदाउट डेसिमल नंबर्स जितने भी हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। और इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर आते हैं, मतलब विदाउट डेसिमल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि -2 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, 4 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, 0 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, ठीक है। और क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि -48 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, 67 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर है, ठीक है, जिनमें कि डेसिमल नहीं लगा होता है, विदाउट डेसिमल नंबर जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर वैल्यूज कहलाती हैं। और इंटीजर वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, इसके बाद आता है क्या, रियल। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, रियल वैल्यूज किसे कहते हैं, फिर रियल डेटा टाइप में क्या आता है। तो रियल डेटा टाइप वैल्यूज जो होता है वो जस्ट इंटीजर का जस्ट उल्टा होता है ना। इसमें हम लोग विदाउट डेसिमल की बात करते हैं और इसमें हम लोग डेसिमल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल लगे होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल लगे होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2.675, ओके, 3.62, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि फ्लोट्स नंबर जितने भी होते हैं ना, डेसिमल नंबर जितने भी होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है जैसे कि कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के अंदर जितने भी आपके नंबर्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गया एंड कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स हो गया, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी आता है ना, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स मतलब कि स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो कैरेक्टर में कुछ कैरेक्टर से सिर्फ ये समझ में आता है कि कैरेक्टर मतलब क्या होता है, हमारा अल्फाबेट्स होते हैं A to Z। तो A to Z तो है ही ना, A से लेकर के Z तक के जो अल्फाबेट्स हैं वो तो कैरेक्टर कहलाते हैं। साथ में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जिनको कि हम स्ट्रिंग बोलते हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जिनको क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहते हैं, वो भी कैरेक्टर के अंदर ही आते हैं। जैसे कि किसी का नाम, ठीक है, फॉर एग्जांपल श्याम क्या है, किसी एक पर्सन का नाम है और ये किससे बना हुआ है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट से, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। ये भी हमारा क्या है, कैरेक्टर टाइप का होता है ना, कैरेक्टर डेटा स्ट्रक्चर टाइप का होता है। और हमारे नंबर्स 0 से लेकर के 9 तक देखने के लिए नंबर्स हैं, लेकिन अगर कोई वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप हमने क्या स्पेसिफाई करके रखा है, कैरेक्टर स्पेसिफाई करके रखा है। जैसे कि सी में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, अगर हमने कोई एग्जांपल से CHAR कैर और वेरिएबल का नाम हमने क्या डिक्लेयर करके रखा, x, ठीक है, कैर क्या डिक्लेयर करके रखा, x। तो अगर हम x में वैल्यूज दें तो x इज इक्वल टू, अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख देते हैं, 9। तो 9 क्या है, 9 हमारे देखने के लिए तो हमको नंबर दिखता है, लेकिन हम उसको इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करके कर रहे हैं। तो जितने भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, है ना, रख करके हम उसको क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हमको दिखता तो है कि 9 हमारा क्या है, नंबर टाइप का है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर ट्रीट कैसा करेगा, वो कैरेक्टर टाइप का ट्रीट करेगा। क्यों, क्योंकि हम उसको किस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप की वेरिएबल के अंदर हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने यही चीज बताया था, है ना, कि जो डेटा टाइप्स होते हैं या फिर जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या स्पेसिफाई करते हैं, वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि पार्टिकुलर जिस वेरिएबल के पहले हमने जो डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है, तो ये बताता है कि इस पार्टिकुलर वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होना है। अगर ये कैरेक्टर टाइप का हमने स्पेसिफाई किया है तो इसका कैरेक्टर टाइप का डेटा जाकर के स्टोर होगा, है ना। और अगर इसमें हम लोगों ने इंटीजर टाइप का स्पेसिफाई किया है तो इसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। अगर फ्लोट टाइप का हमने इसको स्पेसिफाई किया है तो इसमें फ्लोट टाइप का डेटा जाकर के स्टोर होगा। ओके, तो ये क्या है हमारा कैरेक्टर।
कैरेक्टर के बाद हम लोग आते हैं पॉइंटर। ओके, पॉइंटर किसे कहते हैं? ओके, तो इसके बाद हमारा क्या है, जो अगला डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर हम लोग किसे कहते हैं, है ना? अभी तक इसके पहले हम लोगों ने देख लिया कि इंटीजर क्या होता है, रियल क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। अगला जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहने या फिर डेटा टाइप्स कहने वो क्या है हमारा पॉइंटर है। तो पॉइंटर को हम लोग एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर या पॉइंटर डेटा टाइप का यूज करके अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है ना? मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई वेरिएबल है जो कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, कोई वेरिएबल है जो कैसा है पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, मतलब उसको हमने पॉइंटर डेटा टाइप का यूज करके क्या किया, क्रिएट किया है। तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है ना? पॉइंटर टाइप का जो वेरिएबल है वो वैल्यू भी स्टोर नहीं करता है ना? वो किसी दूसरे की वैल्यूज को या किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर नहीं करता है। वो क्या स्टोर करता है, वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि हमने किसी प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग की है और उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे कि इंट, मतलब कि इंटीजर टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कैसा है, पॉइंटर टाइप का है। तो पॉइंटर के लिए मैंने बताया कि उसका हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, एस्ट्रिक से स्पेसिफाई करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिखा जैसे कि x, है ना? तो मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया है, x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कैसा है, पॉइंटर टाइप का है ना? जिसमें क्या ऐसी वैल्यू जाकर के स्टोर होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू जाकर के इसमें स्टोर होगी। अब देखिए इसके बाद अगर हमने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया int फॉर एग्जांपल a, है ना? ये भी a क्या है हमारा, एक वेरिएबल है जो कैसा है, इंटीजर टाइप का है। a में हमने वैल्यू स्टोर किया a = 10, है ना? a में हमने क्या स्टोर किया, एक वैल्यू स्टोर किया, वो क्या है 10। तो 10 जो है वो कहाँ जाकर के स्टोर हो जाएगा, 10 आकर के स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, a के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर, है ना, x = a लिखते हैं, है ना? क्या कर रहे हैं कोडिंग, x = a करते हैं, तो यहाँ पर आएगा कंपाइलर एरर। क्यों? क्योंकि x जो है वो कैसा टाइप है, वो किस टाइप का हमारा वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। और पॉइंटर टाइप का वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है, ना कि वैल्यूज को। जब इस तरीके से हमने कोडिंग किया है x = a, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इक्वल टू दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना? प्रोग्राम की लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसे, कंप्यूटर साइंस में हम लोग इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना? मैथ्स में वो कहा जाता है इसको इक्वल टू, लेकिन यहाँ हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जिसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ एक ही है कि वो राइट साइड की वैल्यूज को लेफ्ट साइड की वेरिएबल में स्टोर करता है ना? राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है। मतलब जो राइट साइड है, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में a लिखा है और a के अंदर जो वैल्यूज है वो कितना है, 10 है। तो यहाँ पर जो आकर के यहाँ स्टोर होगा वो क्या स्टोर होगा, 10 स्टोर होगा, जबकि 10 स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो कैसा है, x हमारा है ऐसा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, और पॉइंटर टाइप का वेरिएबल वैल्यू स्टोर नहीं करता है। पॉइंटर टाइप का वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर हमारा आएगा कंपाइलर एरर, है ना? अगर हम इसको ऐसे करते हैं x = एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a, ये सही है ना? क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो x है पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, और इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, a का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, a की वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं, यानी कि a के अंदर जो 10 है वो स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम क्या स्टोर कर रहे हैं, a का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या करेगा, हमारा ये रन करेगा, है ना? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो किसी दूसरे वेरिएबल का क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करके रखता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो भी चीज़ें हैं जो कि पूरे नॉन पैरामीटर डेटा स्ट्रक्चर है, और नॉन पैरामीटर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अरेज क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगे हम लोग आगे क्या करेंगे, इन पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।